लगन भी थी। कब से लागी लगन आज देखे चरण, कब से लागी लगन आज देखे चरण। रोज अखियां रही इंतजार में, आज सर को झुका दूं सरकार, आज सर को झुका दूं सरकार। प्राणी के जीवन में चार चीजें बड़ी जरूरी है, चार। सबसे पहले तो एक मंत्र होना चाहिए, मंत्र, और एक ग्रंथ, और एक भगवंत। ये तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं। सबसे पहले एक संत, फिर ग्रंथ, मंत्र, तो चौथी चीज अपने आप प्राप्त हो जाएगी, वो है भगवंत। पास नहीं है साधन करूं कैसे साधना, पास नहीं है साधन करूं कैसे साधना। स्वीकार लो भगवान मेरी आराधना, स्वीकार लो भगवान। पास नहीं है साधन करूं कैसे साधना, स्वीकार लो भगवान मेरी आपका आगमन तो खिला अंतःकरण। आपका आगमन तो खिला अंतःकरण, कोई समता नहीं संसार में, कोई समता नहीं संसार में। आज सर को झुका दूं सरकार में, आज सर को झुका दूं। कब से लागी लगन आज देखे चरण, कब से लागी लगन आज देखे चरण। रोज अखियां रही इंतजार में, आज सर को झुका दूं सरकार, आज सर को झुका दूं सरकार में, आज सर को झुका दूं सरकार में, आज सर देख रहे आप अति सुंदर मधुर वाणी महामुनि विश्वामित्र का जो सम्मान आदर पूजा सामग्री कर रहे हैं। परम आदरणीय राम जी की भूमिका में आप देख रहे हैं कुंवर धर्मेंद्र सिंह ठाकुर साहब कुड़ीरी निवासी जिला झांसी, और जो लखनलाल की भूमिका में देख रहे हैं कुंवर अंकित राजा, हाँ कुंवर आजाद सिकरी व्यास। देखते हैं इस जुगल जोड़ी जो महामुनि विश्वामित्र की अभिनय में आप देख रहे हैं। हमारे अलुंडर कलाकार बड़े भाई श्री महेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम बाबई निवासी जिला झांसी, और जो महाराज दशरथ की भूमिका में देख रहे हैं हमारे कुंवर पीयूष राजा बुंदेला, सुट्टा निवासी जिला झांसी। बड़ी सुंदर आदर्श जो लीला आप देख रहे हैं। तो 50 रुपया राम जी के सुंदर अभिनय पर मनोज भैया पटवा जी ग्राम खल्लावाड़ी, और 50 रुपया रामदास पटवा खिल्लावाड़ी, और 50 रुपया मनोहर भाई पटवा जी
वाह, धन्यवाद भैया पटवा समाज को। वास्तविक तन मन और धन सब प्रकार से लगे हैं। सिद्ध बाबा सदा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, सदा परिवार के साथ सदा संपन्न रहो, ऐसी ही लगन लगी रहे। हम जितनी भी बढ़ाई करें अपने कमेटी वालों की वो भी कम है। कलाकारों की देखभाल, कलाकारों को हर प्रकार का प्रेम, किसी को दुख हो जाए फोन पर डॉक्टर बुलाना, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखें और सुने। सत्य का भगवान, अभी आपने बताया कि संसार में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख है क्या? आपके द्वारा कथन किया गया लक्ष्मण, संसार में सबसे बड़ा सुख व्यक्ति के जीवन में तब होता है जब उसे संत का दर्शन प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं ये जानता हूं कि संतों का दर्शन व्यक्ति को प्राप्त कब होता है। तो कहा गया बिना उस ईश्वर की कृपा के संत का दर्शन हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। बिना हरि कृपा मलय नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संतों का दर्शन व्यक्ति को प्राप्त हो जाए कभी नहीं। आज बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मैं ये मानता हूं कि विशेष कृपा आज उस ईश्वर की हम पर हुई जो घर बैठे हमें आज संत का दर्शन प्राप्त हो रहा है। जिन संतों के बारे में कहा गया जब कोई प्राणी संत का दर्शन करने जाता है तो कहा गया संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटन एक समान। संतों का दर्शन करने व्यक्ति जाता है तो एक एक पग मानो करोड़ों यज्ञों के समान जो फल प्राप्त होता है। आज इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा जो ऐसे संतों का दर्शन हमें घर बैठे प्राप्त हो रहा है। बड़ा ध्यान गया, आज जैसे ही संत का आगमन हमारे भवन में हुआ तो हमारे पूज्य पिताश्री के द्वारा हमें ऐसा आदेश मिला कि जाकर के इन्हें प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। मैं मानता हूं आखिर संसार के प्रत्येक ग्रह में जब भी किसी संत का आगमन होता है तो प्रत्येक पिता अपने पुत्रों को ये आदेश देते हैं कि जाकर के इन्हें प्रणाम करो। आखिर हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे पिता के द्वारा हमसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा हमें प्रणाम करने के लिए आखिर आदेश क्यों मिलता है? प्रणाम करने से हमें प्राप्त क्या होता है? तो कहा गया अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेपना चत्वार तर्स वर्धन्ते आयुर्विद्या ईश्वरम। जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं आयु, विद्या, यश व बल, ये चार चीजें उस प्रणाम करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो क्यों ना ऐसा समय हम वृथा गवाएं, हमें इन चार चीजों को प्राप्त करना चाहिए। हे भगवान, लालसा थी आपका आगमन इस अयोध्या में प्रथम बार नहीं, इसके पहले भी आपका आगमन हो चुका है। सुना करता था विद्यालय में पाठशाला जब पढ़ना जाता था तो हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा आपके बारे में चर्चाएं की जाती थी। नेत्र लालायित थे कब आपका दर्शन प्राप्त हो। धन्य हो गया, धन्य हुए हमें आपकी ये दया दृष्टि अतुल्य मिली। बड़े भाग्य से हे भगवान इन चरणों की रज धूल मिली। चाहता हूं हम लोग बिंदु सिद्ध बन जाए, वह शक्ति हमें प्रदान करो। हे मुनिराज, आपके श्री चरणों में मम प्रणाम स्वीकार करो, मम प्रणाम। धन्य है। आज देखा है और जिस समय मैंने सभी बातों को सुना बड़े प्रेम से, तो आज ये सामर्थ्य नहीं हो रही है। कहां से वो आशीर्वाद दिया जाए, इतनी सामर्थ्यता कहां है। राजन, जिन्होंने गुरुकुल की शोभा बढ़ाई होगी आज प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है।
मैंने तो समर्पण केवल तुम्हारा देखा था, अब तो पुत्रों का नहीं। लेकिन जो ही इनका हमने ये सब कुछ शिष्टाचार देखा और बाकों के द्वारा जो पुष्पांजलि अर्पित की गई, उससे हमारा हृदय गदगद हो गया है। मैं तो सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं रहा, क्या कहूं या क्या न कहूं। लेकिन फिर भी यहाँ तो हमें केंद्रित रहना पड़ेगा। जब प्रणाम किया है तो आशीर्वाद तो हमें देना ही पड़ेगा। राम तुम्हारी जय हो, लखन तुम्हारी जय हो, जय हो आपकी जय हो। तब मन हरस बचन कही रहु, मुनियस कृपाना कीन्ह कहु। मुनि अश कृपा न किन्ह कहूं। हे मुनिराज, जैसी कृपा आज आपने की ऐसी कभी नहीं की और किसी पर नहीं की। सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल अमंगलों का नाश करने वाला होता है। वैसे नीति तो ये कहती है यदि कोई कार्य था तो इस सेवक को बुला लिया होता, लेकिन आपने पिता का परित्याग कर कर सेवक के सदन में आगमन किया। अहो भाग हमारे। हे पूज, आखिर आने का कारण? हे मुनिराज, के ही कारण आगमन तुम्हारा। यही कारण आगमन तुम्हारा। कहा भी सुकरब, केवल कहने की देरी है, करने की नहीं। कहा भी सुकरब न लगाओ आपका आगमन किस कारण हुआ है? हे मुनिराज, आपको केवल कहने मात्र की जरूरत है, इस सेवक को करने में देर नहीं लगेगी। आदेश हो मुनिराज। हम जानते हैं राजन, जो इस वंश में कहा जा रहा है, जिनके पूर्वज भी कहते आए हैं और करते आए हैं, कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। ये वंश सभी वंशों से हटके है, इसको तो बड़ी संज्ञा दी गई है। ये बहुत सुंदर वंश है। अब तो इस सिंहासन का हम परित्याग करके हमें जो कहना है हम उसी स्थान से कहने जा रहे हैं जहां कहना चाहिए व्यक्ति को। अरे भाई, हम कुछ जब इच्छा लेकर आए हैं तो इच्छा वहां से नहीं, हमें तो तुमसे विशेष कार्य है, अकारण नहीं, विशेष कारण से आया हूं। राजन, मेरी बात भी ध्यान से सुनो। मैं किस लिए आया हूं, मेरी पर समस्या क्या है, इसलिए तुम्हारे समीप आया हूं। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं तो निश्चर मुझको पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट करते। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें राजन लेने आया हूँ मैं। समझा? असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आयु नृत्य ही। मुनिराज, राजन, बस इतनी छोटी सी बात। हाँ, यही यथार्थ है।
आपके यज्ञ में बाधक बन जाते हैं वो निश्चल। अवश्य। हिमराज, ये सेवक छोटा सा है, लेकिन आपने बड़ी छोटी बात की। अरे मुनिराज, अभी अपना धनुष बाण उठाकर सेना को सजाकर उन राक्षसों का विनाश कर दूंगा। मैं स्वयं अभी चलता हूं, आओ। नहीं, ठहरो, हमारे कहने का भाव नहीं समझ पाए। ज्ञानी और विज्ञानी में इतना ही तो फर्क होता है। मैंने क्या कहा कि असुर समूह है, सतावे मोही। हाँ, असुरों का समूह है। असुरों की विशेषता क्या है राजन? हजारों सैनिक, एक असुर काफी है हजारों सैनिक पर। इसलिए ये सेना को तुम आदेशित मत करो, न तुम स्वयं में सक्षम हो जाओ, न तत्पर रहो। फिर हमारा कारण है। क्या कारण है मुनिराज? कारण ये है, हम जिसके लिए आए हैं वो याचना तुम्हारे सामने है। कह दूं? कहने का मतलब नहीं समझे आप। कहे मुनिराज, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूं कि जो हमारे हृदय में जो आकांक्षा है, इच्छा है, हाँ हाँ, उसको स्पष्ट कह देता हूं। प्रस्तुत कीजिए मुनिराज। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर वध में सनाथा। तुम अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण मुझे दे दो। नहीं मुनिराज, हृदय कंप कुतुति को मुलानी। मुनिराज, मैं ये नहीं समझता था। हे मुनिराज, मैं ये नहीं जानता था कि आप ऐसी मांग प्रस्तुत करेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं हो पाएगी मुनिराज। क्यों? आपकी मांग पूरी नहीं हो पाएगी। आप तो जानते हैं मुनिराज कि मैंने उन बालकों को चौथे पन में पाया है। चौथे पन में, चौथे पन पाए सुतचारे, मैंने चौथे पन पे उन्हें पाया है मुनिराज। लेकिन विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। हे ब्राह्मण देवता, आपने वचन विचार कर नहीं किए। आपने वचन विचार कर गाँव भूमि देनो धन को सरबस दे हो आज सहबो। हे मुनिराज, यदि आपको मांगना था तो ये राजपाट मांगते मुनिराज। गांवों को मांग लो मुनिराज, मैं स्वयं चलूंगा। आप जो भी मांगेंगे मैं सर्वस्व आपको देने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन मुनिराज, मेरे दुलारे न मांगो। राजन, हे मुनिराज, मैं एक बात कहूं? मुनिराज, कहूं? कहो कहो मुनिराज। एक बात बताओ, तुम झूठ कब से बोलने लगे हो? क्यों? पहली बार। और कब से ये रोना सीख गए हो? भाई, बालकों की तरह ये शोभा नहीं देता है ज्ञानी को। तुमने स्पष्ट कहा था, कह कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करब न लायो। वो तुम्हारे वंश की ये परंपरा रही कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और ये प्राण जाए वर वचन। तो तुमने हमें वचन दिया था कि आप आने का कारण बताओ, हम सीख करेंगे, हम तत्पर हैं, हम
और तुमने यहाँ तक नहीं अपना आसन भी हमें दिया। कोई राजा आसन देता है, तुमने कैसे हमें आसन दिया? हे मुनिराज, हाँ, मैंने तो ये नहीं समझा था मुनिराज आप ऐसे याचक बनकर आएंगे, लेकिन मुनिराज मैं राम लक्ष्मण को देने में हिचकता हूं। मुनिराज मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुनिराज यदि आप चाहेंगे तो मेरी देह ले ले, प्राण ले ले, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो में देव निमिष एक माही, निमिष में आपको दे दूंगा। और चारों पुत्र प्राण ते नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई, सब सुत मोह प्राण ते नाही। मुझे चारों पुत्र सभी पुत्रों प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई, लेकिन मैं राम को नहीं दे पाऊं। कारण क्या है ये भी तो सुनूं मैं। भाई देखो, इसमें बड़ा विरोधाभास हो रहा है। पिता के द्वारा कुछ पुत्रों में अंतर बताया जा रहा है। सब सुत मोह प्राण की नाई, लेकिन किंतु परंतु जहां लग जाते हो वहां प्रश्न खड़ा हो जाता है। और राम देत न बने, अजरे क्या है, क्या न बने, क्या बने, ये तो तुम्हारे शब्दों को हम समझ नहीं पा रहे। इधर तुम प्रलोभन दे रहे थे, मांगो भूम धेन धन कोसा सर्वस देव आज शहर। और यहाँ तक नहीं, चौथे पन पायु सुतचारी, वो विप्र वचन नहीं कहो। तो हमारे ऊपर भी विचार करने लगे कि हमने विचार की, ये वचन नहीं कहे। अगर हम ये कह दें कि ये पुत्र तुम्हें कैसे प्राप्त हुए, चौथी अवस्था में किस प्रकार से प्राप्त हुए, तो अभी आप स्वीकारना पड़ेगा। क्यों? एक बार भूपत मनमाही भय गलान मोर सुत नाही, तो गुरु ग्रह तुरंत गई वहीं पाला। आ गया संत, आ गया। संत के द्वारा जो भी कार्य बताया गया, जो भी उपाय बताया गया, उसी विधि के अनुसार जो कार्य हुआ, पुत्रेश यज्ञ करवाया गया, पुत्र प्राप्ति हुई। यज्ञ के माध्यम से जब यज्ञ से उनका प्रादुर्भाव हुआ, वो आज यज्ञ पर संकट है, या हम यूं कह दें यज्ञ तो उनके पिता है, वो पिता पर कष्ट रहे, पुत्र घर में बैठा रहे। अच्छी बात है, अच्छी राजनीति है, अच्छे राजा हो। और अब आज से ये लग रहा है कि शायद तुम इस बात को भूल गए। अभी कहते थे कृपा करो, हमने एक बार कृपा की इस वंश पर। हमारी ही कृपा से जो सत्यता दी है वो इसी वंश को मैंने दी है। महाराज हरिश्चंद्र के समय और तुम हमसे कहते हो ये मांगो वो मांगो, क्या हम गहरा गहरा है क्या हम भिक्षुक हैं जो हमें भिक्षुक बाबा समझाए? मैं भी तुम्हारे समान महान राजा था, उज्जैन नगरी का मेरा नाम भी विश्वरथ था। सेना, सैनिक, सारी सुविधाएं हमारे समीप थी, लेकिन जिस समय मैंने इस बैराग का प्रभाव देखा, उसी समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि राज के कार्य से मुझे कोई प्रलोभन नहीं है, चाहे मेरा कितना भी असीमित राज हो, उस राज की मेरी इच्छा नहीं है। तभी से बैराग धारण किया है, उसका परित्याग किया। तो ये तो कभी कहना नहीं कि राजकोष से धन ले लो, भूमि ले लो, गौ ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देना चाहते हो तो राम लक्ष्मण को दो, इसके अतिरिक्त हो तो बताओ। आप मेरी परवस्था को स्वीकारें। कहो। बुढ़ापे की आंखों के, बुढ़ापे की आंखों के, बुढ़ापे की आंखों के तारे न मांगो, मुनिराज मेरे दुलारे न मांगो।
की गोद के दुलारे हैं मुनिराज, बुढ़ापे की आंखों के बुढ़ापे की बुढ़ापे की आंखों के तारे नवाज़ो, मुनिराज मेरे दुलारे नवाज़ो। क्योंकि मुनिराज अभी वो छोटे हैं, नादान हैं, बारी उम्र है, कैसे लड़ेंगे निशाचर और सामना, कैसे करेंगे। मुनिराज अभी वो छोटे हैं, बारी उम्र है, अरे वो पहाड़ों जैसे राक्षस हैं। मेरे तो वो सुंदर परम पितोरा है, वो सामना नहीं कर पाएंगे उनका। मुनिराज समझो मेरी परवत्ता है, बारी उम्र को कैसे लड़ेंगे दुष्टों का सामना, कैसे करें। बगिया के मेरे मुंजी, बगिया के मेरे, बगिया के मेरे मुंजी, गुल हजारे नमा, मुनिराज मेरे दुलारे नमा, मुनिराज मेरे। अच्छा एक बात बताओ, मुनिराज हम नीत कहेंगे, संत है, हमें अपनापन अच्छा नहीं लगता है, हम सभी का हित चाहते हैं। नीत कहती है सभी का हित हो, वो का न्यायदार होता हाँ है। मुनिराज बस एक बात बताओ, संत ने 4 दिए, आधा कर दो, हम 2 ही तो मांग रहे हैं, 2 आपके पास और 2 मेरे पास। जब किसी ने दिया है तो तुम अपने पास रखो, उसी में संतोष रखो। तुम तो नहीं कहते हमको सब कुछ रहना चाहिए, वो यहाँ तक नहीं, ना जाने क्या क्या कह गए, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आज तो तुमने ढेर लगा दिया झूठ बोलने का, कहां तक किस बात को लिया जाए। तुमने कहा वो रण विद्या नहीं जानते हैं, छोटे हैं, बारे हैं, लल्ला हैं, अभी लाड़ दुलार नहीं दिया है। हम तो ऐसा सुना है कि गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जिसके पास विद्या आई हो, जिस विद्यार्थी ने विद्या पाता है, लेकिन तुम्हारा जो 12 है, छोटा है, लल्ला है, दुलारा है, उसके पास तो विद्या आई है। विद्या का रूप किसका है? वो महान देवी, बुद्ध की दाता, भाग्य की विधाता सरस्वती, जिसके हृदय में वास कर गई है, उसके पास विद्या की कमी। और तुम कहते हो और भी कुछ अच्छा कह गए पहले, लेकिन अब कह रहे बुरा। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। ब्रह्मानंद की अनुभूति की है पुत्र प्राप्ति करके। और यहाँ तक नहीं, सर्वस्दान तुम कहते हो हमने पाया, सर्वस्दान दीन सब काहू, ओ जय राखा पावा नहीं काहू।
अब बताओ कितनी विशेषताओं से भरा हुआ है वो तुम्हारा पारा दुलारा। इसलिए हमारा कहना है हमें साधारण मत समझो, मैं वही विश्वामित्र हूँ तुम्हारे पूर्वजों को डोंग के घर पानी भरवा दिया था। वो भीषण परीक्षा ली थी कि आज तक किसी ने नहीं ली होगी। तभी तो इस वंश का नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। तो सत्यता में सहयोग मेरा है, तभी तो तुमने निज आसन दिया है। ये आसन पर अधिकार मेरा है, नहीं तो कोई राजा अपना आसन नहीं देता है, चाहे उससे सर्वोच्च आसन बना दिया जाए, लेकिन निज आसन राजन नहीं देता है। इस आसन पर मेरा अधिकार है, इसलिए अधिकार के नाते मैं चाहता हूं टाल टूल अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं, टाल टूल अच्छी नहीं। इस अवसर सरनाथ या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तो जैसे अज्ञानी को अब भी बच्चों में ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी उलझन, कुछ दिन को मुझको देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। अगर मैं शंकर से कहता इसी बात को तो उसका हिल जाता सिंहासन, और विष्णु से अगर कह देता तो चल देता चलो वाहन। मांगी तुझसे ये भिक्षा, इसलिए तुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी। इस अवसर पुण्य कार्य में समझो मैं अंजलि में शरीर का जल लेकर के अयोध्या की स्थिति बिगाड़ दूंगा, या तो हमारे सामने हमारे लक्ष्य की पूर्ति करो, नहीं विश्वामित्र के आवेश को तो सहन नहीं कर पाओगे। तब वशिष्ठ बहुत समझावा नासी कह पावा। महाराज गुरुजी का आदेश हुआ है, आप मुनिराज को अपने दोनों राजकुमारों को सौंप दें, क्योंकि सौंपी हुई वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है। परम ज्ञानी की आवाज दरबार से आ रही है, क्या कहना चाहते हो? सुना मुनिराज, कहो। मैं 2 क्षण का समय लेता हूँ राजकुमारों का हाथ आपके हाथों में सौंपता हूं। अति आदरी दो तनाये बुलाए, अति आदरी दो तनाये बुलाए, हृदय नाय बहु बात सिखाए, हृदय नाय बहु बात सिखाए। बेटा राम, मुनिराज का आगमन हुआ था, आज वो याचक बनकर आए थे। जब यज्ञ करते हैं तो वो निशाचर यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। रक्षा व सहायता हेतु आप दोनों को लेने के लिए आए हैं। अब मैं आपकी राह जानना चाहता हूं, कहें कहें बेटा। पिताजी, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया था।